हम एक दर्शन बता के फिर प्रार्थना करने में चले जाएंगे। जब हम बहुत पहले अन्य जातियों के बीच में सेवा शुरू किए, हम अविवाहित थे और गांव गांव जाकर के ट्रैक्स बांटा करते थे और कहते थे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें शांति देता है, तुम्हें छुटकारा देता है। तब जहां हम संगति रखते थे वहां के एक भाई थे जो हर समय शराब पिया करते थे और वे उन गंधे लोगों के साथ ही जाके शराब पिया करते थे और उनके साथ कई बार गाली गलौच भी हो जाती थी, इसलिए उनका नाम गंधे लोगों के साथ था। जब हम उन्हीं लोगों को सुसमाचार सुनाने गए तो उन्होंने हमसे एक बात की, तुम्हारा यीशु मसीह यदि छुटकारा दिलाता है तो तुम्हारे यीशु मसीह की भक्ति करने वालों का छुटकारा पहले करा लीजिएगा, फिर हमारे पास आइए। वो देखो सामने वाला दारू पीता है, जहां तुम प्रार्थना करने जाते हो, पहले उनकी दारू छुड़ाओ, फिर यीशु का प्रेम हमको बांटना। हम बहुत दुखी हो गए और दुखी दशा में हम अपने कमरे में गए, प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सही बात है, मुझे अपने लोगों को पहले ठीक करना चाहिएगा। और मैं घुटने में बैठ करके प्रार्थना करने लगा और बहुत प्रार्थना करने के बाद एकांत में था तो कोई नहीं घर में, अकेले थे, तब अचानक मुझे दर्शन शुरू हो गए। मैं अपनी आंख बंद किए हुए रोते रोते क्या देखता हूं कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, उनकी दोनों हथेलियां छिदी हुई हैं, उनके सिर से ऐसे खून की धार बह रही है। उसी बीच में उनकी आंखों में आंसू देखता हूं, एक आंसू बहकर के दाढ़ी में चले गए और दूसरा आंसू इधर गाल की चिक में बैठा हुआ है और उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं। तब मैं प्रभु जी से कहता हूं, हे प्रभु, आप तो जी उठे प्रभु है ना, फिर क्रूस पर लटक कर खून बहाते, आंसू बहाते बुदबुदा क्यों रहे हैं? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। तब मुझे कान में आवाज सुनाई देती है, बेटा, जिस व्यक्ति के लिए तू प्रार्थना कर रहा है कि वो शराब छोड़ दे, गंदे दोस्तों की संगति छोड़ दे, उसने अपने कामों के द्वारा मुझे अभी भी क्रूस में लटका के रखा है। ये हथेली देख, ये सिर के ऊपर से बहता हुआ टपकता हुआ खून देख, मेरी आंखों से टपकते हुए आंसू, मैं उसके लिए दुखी हूं। वो मेरी भक्ति करता है, मेरा सेवक समझा जाता है, मेरे लिए गाता बजाता है, मेरे लिए दान दक्षिणा देता है, परंतु उसके काम मुझे आज भी क्रूस पर ठोक करके रखे हुए हैं। मैं तेरे कहने से क्रूस पर से उतर नहीं जाऊंगा। जिस दिन मैं उसके लिए क्रूस में से उतर जाऊंगा, उस दिन सदा काल के लिए उसका उद्धार रुक जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उसको उद्धार नहीं दिला सकती। इसलिए मुझे उसने जिन कामों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया है, उसके काम ही मुझको क्रूस में से उतार सकते हैं। मैं तेरे कहने से ना तो रोना बंद करूंगा और ना ही क्रूस में से उतर कर जीवित दशा का दर्शन तुझे दूंगा। मैं बोला, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। प्रभु कहते हैं, तेरी बात सुनकर के उसके पाप क्षमा जरूर कर दूंगा, परंतु जिस दिन वो गलती करेगा उस दिन वह फिर मुझे क्रूस पर ठोक देगा। मैं उसके लिए दुखी हूं। ये बातें देख करके हमारी आंखों से आंसू बहने लगे और हम बिलक बिलक के, सिर पटक पटक के प्रभु के सामने रोते रहे, परंतु ये क्रूस का दर्शन हमारी आंखों के सामने से नहीं गया। दैट्स द रीजन। मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, आपकी कौन सी हरकत यीशु मसीह को क्रूस पर अभी भी लटकाए हुए है, उस पर चिंतन करें। वो आपके